ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि फ्रेंड्स अब मात्र आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, मात्र 1 महीने का टाइम। दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप अपना मेल चेक कीजिए और आपके मेल के ऊपर जरूर एक मेल आया होगा कि भैया आपका ये फाइनल रिमाइंडर है और ये यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स अब आप सोच रहे हो कि आखिर में भैया हम क्यों यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करें और क्या ज़रूरत है इसकी, तो आपको सबसे पहले इसको समझना होगा कि यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। दोस्तों देखो, हुआ क्या कि पिछले कुछ टाइम पहले अभी जो यूएस के टैक्स में जो कुछ बदलाव किए गए, जिससे कि वहाँ पर ये चीज़ तय हुआ कि भैया अब जो है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के अलावा अगर कोई भी कंट्री का बंदा, कोई भी क्रिएटर, कोई भी इंसान अगर हमारी कंट्री के लोगों से अगर कुछ भी अमाउंट जनरेट करता है तो उसको जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया ऑलरेडी हमारा पहले से ही इतना अमाउंट कटता है और उसके अलावा फिर बाकी यह भी क्यों कटेगा, राइट? ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो अभी आपको यहाँ पे समझना, अगर आप नहीं भी भरते हो, अगर ये अपना फॉर्म अगर फिल नहीं करते हो तो उसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया जाएगा 24%। और जब आपके डॉलर कटने स्टार्ट होंगे तो आप सोचोगे यार ये क्या चीज़ हो रहा है। बट दोस्तों हम इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो है मात्र 15% कटेगा। देखो, आपको कटना तो है ही है, चाहे आप जो है 24% से कटो या आप 15% से कटो, यानी आपको पेमेंट तो देनी ही पड़ेगी। और ये देना किस केस में पड़ेगा आपको ये भी पहले समझना है। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा कि अगर मान लीजिए ये पेमेंट कितना परसेंट और कैसे देना आपको ये भी समझना है। अगर मान लीजिए आपने पूरे महीने भर में $1000 की अर्निंग किया, आपने पूरे $1000 की अगर आपने अर्निंग किया और उस 1000 में से आपके $100 ऐसे थे जो आपके यूएस के नागरिक का ट्रैफिक था। आपकी वेबसाइट के ऊपर $100 कमाई हुई यूएस के नागरिक से, तो यानी कि आपको मात्र जो पे करने वो आपको $100 पे करना, ना कि आपको टोटल अमाउंट पे। यानी जितना भी अर्निंग आपने जनरेट किया, फॉर एग्जांपल $4 हुए, $5 हुए, $10 हुए, $100 हुए, $200 हुए, जितने भी डॉलर्स की आपने अर्निंग की यूएस के नागरिक से, यानी कि जो ट्रैफिक सोर्स आपका यूएस का नागरिक का होगा, उसी के ऊपर आपको अपने टैक्स को पे करना, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी टैक्स आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी आपको कि भैया टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करते टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको मात्र चाहिए पैन कार्ड, और यहाँ पे अकाउंट टाइप आपके 2 हो सकते हैं, आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो सकता है या बिजनेस अकाउंट टाइप हो सकता है आपके एडसेंस अकाउंट का। अब अगर आपका इंडिविजुअल, ऐसा मोस्टली हर किसी का होता है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो डेफिनेटली इसके लिए एक मैं अलग सी वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि बिजनेस अकाउंट को कैसे फिल करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। और बाकी अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप आसानी से फिल कर सकते हो। अब कैसे फिल करना, प्रोसेस क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे ताकि आपका पैसा बचे और मात्र आपको जो है सिर्फ 15% पे करना पड़े। तो फ्रेंड्स कैसे करना, पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें आप जैसे इस तरीके से अपना रिफ्रेश करेंगे तो आपको अब ये चीज़ ध्यान से देखना है। ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि मैनेज टैक्स इन्फो। देखिए ये रहा, यहाँ पे मिलेगा मैनेज टैक्स इन्फो। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको पास में एक एरर आ जाएगा, यानी रेड कलर का एक आपको दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टू गेट पे आउट फ्रॉम गूगल मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल बी टेक ए फ्यू मिनट्स। भैया थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और आप अपनी यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको भी आप इसको फिल करो, सारे डिटेल्स XYZ हर एक चीज़ आप यहाँ पे फिल कीजिए। अब यहाँ पे लिखा रहा है कि ऐड टैक्स इन्फो। अब ये क्या चीज़ है, राइट? अब इसको कैसे भरना है, बट इससे पहले आप क्या करो कि यहाँ से आप ना पेमेंट मेथड को इसको जो है ओपन कर लो अलग, क्योंकि हमें ये सेम एज इट इज़ हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। लाइक अगर बात करें उसका एड्रेस या नाम जो कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन पे आके, और यहाँ पेमेंट के सेक्शन पे आके आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है। और मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ पे आपका एड्रेस, आपका नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि ये रहा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। इसको आप ओपन करके रख लो क्योंकि ये अभी काम पड़ेगा हमें इसका। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं अगेन प्रीवियस वाले पे और ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे एक बार OTP मांगेगा, मतलब पासवर्ड आपका। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड, जो कुछ भी आपका पासवर्ड है यूट्यूब का, वो आपको पासवर्ड यहाँ से फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ से इनका ये पासवर्ड जो है एक बार यहाँ पे इनपुट कर दिया। ये पासवर्ड डालना कंपलसरी है।
इसके बाद जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे लिखा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, राइट। अब यहाँ पे बोलता है कि भैया व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज दीपक शर्मा, यानी कि दीपक शर्मा जी का जो है अकाउंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल है या बिजनेस है। तो देखिए अगर आपका इंडिविजुअल है, मैंने पहले बताया था कि आपका इंडिविजुअल तो ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, अगर आपका बिजनेस है तो नीचे वाला सेलेक्ट करना है। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक सेपरेट पूरी वीडियो कंप्लीट बना दूंगा बिजनेस वालों के लिए। बाकी अभी यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है कि भाई आर यू ए सिटीजन ऑफ रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या भैया आप जो सिटीजन हैं वहाँ के, यानी अमेरिका के या यूनाइटेड स्टेट के, तो भाई हमें वहाँ के सिटीजन्स नहीं है, तो आपको इस पर सेलेक्ट लेना है नो। इसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्टेड W8 टैक्स फॉर्म टाइप, तो आपको यहाँ पे देखिए दो टाइप के फॉर्म दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे W8BEN आपको यही वाला यानी पहला वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, नीचे वाला फॉर्म आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये वाला फॉर्म आपका यहाँ पे टेरिटरी के लिए है। अब टेरिटरी क्या है अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है यूज टू क्लेम टैक्स टेरिटरी बेनिफिट्स, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक कर रहा है भैया, क्योंकि कई बार लोग बहुत सारी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे DBA जो है इसको छोड़ दीजिए, एज ए ऑप्शनल है। यहाँ पे आता है कि भैया सेलेक्ट कीजिए आप किस कंट्री के हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, हम जो है इंडिया। और इसके बाद में यहाँ पे आता है कि फॉरेन TIN, यहाँ पे दोस्तों फॉरेन TIN का मतलब यहाँ पे आपका पैन कार्ड, जी हाँ, जो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने पैन कार्ड दिया था वही वाला पैन कार्ड आपको यहाँ पे इनपुट करना है, यानी कि जो भी एडसेंस के अंदर नाम है उस बंदे का पैन कार्ड अटैच होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा फॉरेन TIN यहाँ पर जो है पैन कार्ड, तो MZEP, उसके MZEPS, इसके बाद में यहाँ पे कुछ डिजिट्स है, ये भी मैं इनपुट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इनका डाल दिया, और इसको बहुत एक बार नहीं दो बार भी इसको पूरा अच्छे से क्लियर आप इसको चेक करो, देन उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे इसको आगे सबमिट करना है। इस बात का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये पैन कार्ड का नंबर चेक कर लो, अदरवाइज कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ भैया, MZEPS 2138 और G। इसके बाद आप यहाँ पे अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या है ये TIN, तो आप यहाँ पे मोर अबाउट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि भैया क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें TIN क्या है, ये रहा टैक्स क्या है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसके बारे में आप जान सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और कुछ समझना है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी आप भी यहाँ से फिल देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना हमने डाल दिया, उसके बाद में इसके बाद कर देना आपको नेक्स्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आता है कि भैया कि आपका जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स पूरी फिल कर देनी है। अब यहाँ पे वो डिटेल डालनी है जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने इधर ओपन किया हुआ था, आपने देखा होगा। तो ये सारा का सारा यहाँ पे एड्रेस कॉपी कीजिए, एज इट इज़ जैसा एड्रेस है वैसे ही कॉपी कीजिए और एज इट इज़ के यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो मैं ये बिल्कुल यहाँ पे सेम का सेम ये पूरा का डिट्टो जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। जैसा यहाँ पे आपने पहले मेंशन किया हुआ है, एक्स्ट्रा आपको कोई भी उसमें एड ऑन्स नहीं करने, एज इट इज़ जो डेटा आपने पहले अकाउंट साइन अप करते टाइम बनाया था वही डेटा के साथ आपको यहाँ पे फिल कर देना। तो यहाँ पे पिन कोड भी हो गया, और स्टेट है यहाँ पे भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद बोलता है कि पोस्टल एड्रेस इज सेम परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो भैया पोस्टल एड्रेस भी आपका सेम ही है, तो इस पर टिक कर दीजिए। और आपको इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। जैसे इसके पास नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे लिखा है कि और क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स टेरिटरी। अब दोस्तों ये टेरिटरी क्या है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। टेरिटरी बेसिकली ये है कि अगर कोई भी कंट्री US कंट्री के साथ अगर टैक्स के ऊपर समझौता करती है तो वो टेरिटरी कहलाता है। तो इस तरीके से अगर बात करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टैक्स की टेरिटरीज के मतलब US के साथ जो है इसके ऊपर समझौता किया हुआ। अब वो क्या समझौते हैं, क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें वो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है।
तो बस हम यहाँ पे करते कि ठीक है भैया हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ में समझौता किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। अगर नहीं किया हुआ तो भैया नो पे क्लिक करना, सीधी सी चीज़ है। आप किसी अदर कंट्री के हो तो, अगर नहीं किया है तो भैया अगर किसी कोई कंट्री का होता तो उसका 30% कटेगा, इस बात का ध्यान रहे टोटल। तो इसके बाद यहाँ पे यस करने के बाद आपको इसको चेक करना है और यहाँ से कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। तो अगेन हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और ये रहा इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे अभी आता है सर्विस एंड सच, ये सब चीज़ों पे आपको बस यहाँ पे ये कर लेना आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ, और इधर से कर लेना है यहाँ पे 0%, ये रहा। उसके बाद अगला यहाँ पे टिक कर देना है और नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे फिर से सेकंड मोशन पिक्चर एंड टीवी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको मिलेगा 15%, तो इधर कर लेना है 15% और फिर इसके बाद में टिक करना है। और देन इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शंस मिलता है आपके पास में, ये मिलता है यहाँ से देखिए ये 15 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 15%, और इतना करने के बाद इसको टिक कर देना। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल कर दिया सही से। तो ये सब टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, यानी हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम डालिए, जैसे इनका नाम है दीपक और यहाँ पे शर्मा, दीपक शर्मा नाम है। अब यहाँ पे भैया आप यहाँ पे बोलता है कि भाई कि क्या आपका ये जो आई एम यस, आपको यस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे कि आर यू द पर्सन लिस्टेड सिग्नेचर सेक्शन, यस, आपको यस कर देना है इसके ऊपर और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ बोलता है कि भैया आपका ये जो हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाई इन द टैक्स आइडेंटिटी। दोस्तों ये बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि भैया कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूएस गवर्नमेंट के साथ में या यूएस कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी या कोई भी ऐसी सर्विस वगैरह है तो आप यहाँ पे कर दीजिए नो, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट आता है, ये सबसे मेन चीज़ है। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे लिखा था कि आर यू प्रोवाइड टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए। एक पहला ऑप्शन है कि भाई अगर आपका अकाउंट अभी मोनेटाइज हुआ है बट पेमेंट नहीं आती है, पहला वाला क्या है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, भाई मेरा तो प्रोफाइल क्रिएट तो हो चुका है बट मेरी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो उस केस के लिए आपका ये इसको सेलेक्ट कर लेना। यानी मान लीजिए अभी आपका इंस्टेंट 1 महीना 1 हफ्ता पहले अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपका पैसा तो बन रहा है बट अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है पहले वाला। बट अगर आपका पैसा आ रहा है पहले से तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो अभी मोनेटाइज हुआ है रिसेंटली, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक इनकी कोई भी पेमेंट नहीं आई है। तो बस पहला वाला सेलेक्ट करके इसको कर दीजिए आप सबमिट। तो आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, एवरीथिंग यहाँ पे सारा डेटा कैप्चर और अब यहाँ पे अप्रूव्ड ये हो जाएगा। देखिए आपका पास में यहाँ पे हर एक चीज़ अप्रूव्ड हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड का मैसेज आ गया 28 अप्रैल 2021 दीपक शर्मा जी का। और अगर मैं इसको मेल चेक करूँ तो मेल के ऊपर भी आ गया हुआ, देखिए यहाँ पे कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो दोस्तों फाइनली इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके आसानी से कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। बाकी फिर भी इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, आप डायरेक्ट जाके मुझे वहाँ फॉलो कीजिए टेक राजमन को और इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकूँ। मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।